3.2 का 16, 17 और 18 नंबर का क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपको सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम है और वीडियो आपको देना है। तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ ना मेरे भाई, क्योंकि आपको समझना ही तो है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, बस समझना है। आप कहीं पर भी बैठे हो तो 3 प्रश्न अभी आप बहुत जल्द सीख जाओगे, समझ जाओगे और काफ़ी इजी वे में समझ जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट नोट्स पे चलता हूँ। अब जिनको समझना नहीं है, लेक्चर देखना है पूरा डिटेल में कैसे बन रहा है, तो भाई न देखो। ठीक है, लेकिन मैथ को बनाया नहीं, मैथ को समझा ही जाता। अगर समझ जाते हो तो खुद बना लोगे, अभी आप बैठ के रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देख लो डायरेक्ट। ये समझाने का तरीका जो है ना, आपको दीवाना बना देगा। ध्यान से समझना। ए का मान आपको दिया है, ए क्यू निकालना है सबसे पहले। माइनस के 6 में ए स्क्वायर से गुणा कर देना है, यानी ए का वर्ग कर देना है। ठीक है, फिर 7 में ए का गुणा कर देना है, फिर 2 में आई का गुणा कर देना है। आई वाला चीज़ बाद में बताऊंगा, पहले हमें क्या करना है, ए क्यूब निकालना है, यानी कि ए का घन निकालना है, ऐसे समझ सकते हो। तो ए क्यूब निकालने के लिए ए गुणा ए करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकलेगा। ध्यान समझना, ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा। फिर ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है, पहले ए गुणा ए करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा ना, ए वर्ग निकल जाएगा। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, इसे समझना, तभी आगे जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए वर्ग निकाल रहे हैं, फिर ए में गुणा कर देंगे तो ए घन निकल जाएगा। तो पहले वर्ग निकालो, क्योंकि यहाँ वर्ग काम कर देगा, ए का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। गुणा मतलब वर्ग नहीं यार, ए का पावर कर देना है, वर्ग नहीं मतलब गुणा कर देना है 2 बार। ऐसे जाता है, ऐसे आता है। फिर यहीं पहला उठाएंगे, दूसरा में चलेंगे, फिर पहला उठाएंगे, तीसरा में चलेंगे। यानी कि ए को ए से गुणा कर दिया तो ए के होगा, प्लस 0 को 0 से करेगा तो 0, फिर 2 को 2 से करेगा तो 4। ठीक है, पहला खत्म, पहला खत्म। इस पहला के साथ दूसरा में चलेंगे तो इतना आ जाएगा, तो जोड़ में होता है। और पहला के साथ तीसरा में जाएंगे तो इतना आएगा। अब उसी तरह से इस दूसरे लाइन को उठाएंगे और पारा पारी इतनों से कर देंगे, हमारा दूसरा लाइन में इतना आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पहला लाइन से पहला में इतना आ गया, फिर दूसरा में इतना आ गया, और फिर तीसरा में कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक ना। अब इस तीसरे वाले लाइन को उठाएंगे, पहला से करेंगे इतना आ जाएगा, इसको उठाएंगे इससे करेंगे इतना आ जाएगा, और इसी से करेंगे इससे कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब इन सब को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो हमारा ए वर्ग निकल जाएगा। अब फिर ए में गुणा कर देंगे तो ए क्यूब निकल जाएगा। तो चलो आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो ए वर्ग निकला हमारा, इतना निकल गया, ए वर्ग जोड़ दिया सबको मेरे भाई। फिर ए वर्ग में ए का गुणा कर देंगे। ठीक है, ए वर्ग हमारा जो आया था यहाँ लिख दिया। ठीक है, ए वर्ग गुणा ए कर दिया तो ए क्यूब निकल जाएगा ना। तो ए यहाँ है, ए का मान जो प्रश्न में दिया था। अब फिर पहला लाइन को उठाया, इससे करा तो इतना आ गया, फिर ऐसे गया, इस तरह आया तो इतना हो गया। सब जोड़ में होता है, आपको पता है। फिर पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम से करा तो इतना आ गया। ठीक है, फिर दूसरा वाले को उठाएंगे, पारा पारी कर देंगे, दूसरा लाइन में इतना हो गया, तीसरा लाइन को उठाएंगे, पारा पारी तीनों से कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो इतना आ गया, यानी ए क्यूब निकल के आ गया। हम लोग के पास 2 चीज़ निकल के आ गया, ए का वर्ग निकल के आ गया, ए का क्यूब निकल के आ गया। तो आगे प्रश्न में हमें निकालना था ए का क्यूब माइनस 6 का ए का वर्ग प्लस 7a और 2i। ठीक है, ए क्यूब पता है, ए स्क्वायर भी हम लोगों ने निकाल लिया, ए का मान प्रश्न से दिया है। ठीक है, और आई का मान होता है विकर्ण में खाली एक एक रहेगा, बाकी सब 0 होता है। देख लेना, अभी दिखाता हूँ। ए क्यूब का मान इतना निकाला था हम लोगों ने। 6 का ए में वर्ग कर देना है, यानी कि 6 का गुणा करना है, 6 10 का 10। ए का वर्ग निकाला था, इतना आया था, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 7 और ए प्रश्न में दिया है इतना। ठीक है, तो 7 में ए से गुणा कर देंगे, प्लस 2i। आई देखो सब विकर्ण में क्या है, 1, बाकी सारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा, मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। विकर्ण क्या होता है, ऐसा वाला। ठीक है, विकर्ण में 1, बाकी सब 0। अब ये जो इसका 10 रह गया हमारा, इसमें पूरा में 6 का 6 5 30, 6 में 0 का 0, 6 8 48। ठीक है, तो ऐसे सब में गुणा कर दिया, इतना आ गया। 7 का इन सब में गुणा कर दिया, इतना हो गया, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह आ गया। 2 का इन सब में गुणा कर दिया, इतना हो गया। ठीक है मेरे भाई, सब में होगा, यानी कि 7 को उठाएं तो इसमें 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 सब में गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से सबका गुणा कर दिया, इतना आ गया। अब इन सब को जोड़ देंगे। ठीक ना, सबको जोड़ा था, 0 0 0 0 0 आ गया आंसर, और यही आपको बनाना था। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ में आ गया। 17 नंबर का क्वेश्चन सेम उस तरह से, ए का मान दिया है, आई का मान दिया है, तो करा कि ए का वर्ग बराबर के ए माइनस 2 आई आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आई है। ठीक है, आई आपको निकालना है। ठीक ना। अब देखो ए स्क्वायर था, ए का गुणा कर देंगे, ए गुणा ए तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर ई जस का तस जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोगों ने लिख रहा, इसको लिखा। ठीक है, ए का वर्ग निकालने के लिए ए गुणा ए करेंगे, ए का मान दिया है प्रश्न से, इसी को 2 बार गुणा कर देंगे, ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा ऐसे, इतना आ जाएगा। फिर दूसरा लाइन को उठाएंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, इतना इतना आ जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतना आ गया, ए वर्ग निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन को लेके बना लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रश्न LHS हमारा इतना था, RHS में के था
आपको प्रश्न में दिख रहा था ना कि के था, देखो दिखाते हैं, ध्यान से देखना। के था, ए का मान आपको प्रश्न से, के कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है हमेशा, जस का तस, ए के जगह पे मान बिठा दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ गया, 2 था 2 हो गया, और आई का मान डायगोनल विकर्ण में 1 1 होता है, क्योंकि ये 2 2 का मैट्रिक्स है, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ है, ठीक है, 2 2 2 2 दिख रहा है आपको, 4 बस, इसलिए 2 कहीं बना, 3 का रहता है तो 3 का बनता है। अब ये जस का तस हो गया, इसमें पूरे में के का गुणा कर दिया इतना आ गया, इसमें 2 का गुणा कर दिया इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से देखना, इसको हम इसको जस का तस लिख लिया, ठीक ना, और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा इतना आ गया। अब कंपेयर कर देंगे, यहाँ से के का मान निकालेंगे, तो सिर्फ हमने 2 गो, एक लिया है 4 बराबर 4 के लिया है, ठीक है, और एक 3 के माइनस 2 बराबर 1 ले लिया है, और बस इधर इधर बना लिया। 4 के 4 गुणा में था, भागा में आ जाएगा, 4 4 खत्म, 1 का मान 1 आ गया, के का मान 1 आ गया। 3 के माइनस 2 तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 गुणा में है के भागे में आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, के का मान 1 आ जाएगा। इसी के साथ आपका 17 नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया। 18 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझना। ए का मान इतना दिया हुआ है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, ठीक है। आई बराबर आपको पता है क्या होता है, विकर्ण में होता है, ठीक है, क्योंकि 2 का ही मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 का, तो उसमें भी 2 गुणा 2 तैयार होगा। तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू इतना दिया है, ठीक है। सबसे पहले आई प्लस ए निकालोगे, आई प्लस ए क्या होता है, आई का मान आपको पता है, लिख दिया, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, ए का मान प्रश्न से आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इतना आ गया, क्योंकि 1 में 0 जोड़ोगे 1, 0 में इतना जोड़ोगे इतना ही रह जाएगा, इतना मान आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, LHS हम लोगों ने पूरी बना लिया, इतना आ गया। RHS में हमें आई माइनस ए चाहिए, और इससे गुणा कर देंगे, जितना आई माइनस ए का मान आएगा इससे गुणा हो जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो RHS में अगर हम लोग चलेंगे, ध्यान समझना, ठीक है, तो आई माइनस ए निकाल रहे हैं, तो आई का मान आपको पता है, और माइनस ए का मान आपको पता है प्रश्न से, ठीक है। अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आई माइनस ए निकाल रहे हैं, ध्यान समझना। तो इतना लिख दिया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। 1 में 0 जाएगा तो 0, इसमें से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से इतना जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। काफ़ी ईजी सा कॉन्सेप्ट है यार, खाली समझो ना, और स्क्रीनशॉट में लेके लिखते चले जाओ। आई माइनस ए का मान इतना आ गया, अब इस वाले से इसमें हम गुणा कर देंगे, समझ में आ गया ना आपको। चलो आगे देखो, यानी कि टोटल हमें RHS में यही निकालना था, इसका मान हम लोगों ने निकाला, इतना आया था, अभी जस्ट पीछे आपने देखा। तो इन दोनों को अब गुणा कर देंगे, इसको और इसको, तो इसका मान इतना आया था, और ये हमारा ई लवा था, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे आते हैं, गुणा आपको पता है। तो इसको उठाया, इस वाले को इससे करा तो इतना आ गया, इस वाले को करा इससे करा तो इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। इस वाले को उठाया इससे करा तो इतना आ गया, और इस वाले को उठाया इससे करा तो इतना आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगेंगे, 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं। साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है, पहला सूत्र है। और इसको और थोड़ा डीप में जाए तो एक और तरीके से इसको लिखते हैं, साइन अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। ये 2 सूत्र हैं साइन का, साइन 2 अल्फा का, याद रखना। tan अल्फा बाई 2 का एक सूत्र होता है साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, ठीक है मेरे भाई। कोस अल्फा का एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये प्लस चिन्ह जहाँ रहता है तहाँ ही अप्लाई होता है, और जहाँ माइनस चिन्ह लगा रहता है तहाँ इस कोस अल्फा का इसका मान लगता है। तो सिंपल सा यहाँ लगा देते हैं, इस वाले की जगह पे क्या पुट होगा, इसके जगह पे क्या सूत्र पुट होगा, इसके जगह पे इसके जगह पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है समझने वाला ही है और रिवीजन करने वाला है जितना हो सके। तो देखो, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 है, ठीक है। तो कोस अल्फा की जगह पे जो हमारा सूत्र लगेगा ना, ध्यान से समझना, कौन सा लगेगा, इस वाले लगेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, कोस प्लस में है तो एल वाला सूत्र लगा दिया डायरेक्ट, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह। साइन अल्फा के जगह पे कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान से समझना, इस वाले सूत्र को हम लोगों ने लगाया, बाटा वाला को, ठीक है। और इंटू में tan की जगह पे हम लोगों ने किस वाले सूत्र को लगाया, इस वाले सूत्र को लगाया। तो यहाँ से 2 चीज़ तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों ने सूत्र को लगाया, इस वाले में साइन माइनस का है साइन, ठीक है। तो साइन अल्फा की जगह पे हम लोगों ने किस वाले सूत्र को लगाया, इस वाले सूत्र को लगाया, ठीक है। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह। कोस अल्फा के जगह पे हम लोगों ने जो सूत्र लगाया ना मेरे भाई, वो ध्यान से देखो कौन सा सूत्र लगाया, इस वाले सूत्र को लगा दिया। अब फिर आगे क्या था, tan अल्फा बाई 2, तो इसके जगह पे हम लोगों ने कौन सा सूत्र लगा दिया, बाटा वाला, इस वाले को लगा दिया, तो यहाँ से सूत्र लग गया। तो ये सारी चीज़ें समझना है। फिर निचला में भी सेम उसी तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा सूत्र कहाँ लगा, सब आपको देख लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ ये जो बाटा में आ गया कट गया, इधर से इधर कट गया, ठीक है, और जो बच गया और इधर उधर ही पूरा कट गया। कोस ले कोस खत्म हो गया, 2 कोस था, फिर यहाँ से वो कोस कोस खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, साइन कोस, ठीक है। और यहाँ से जो चीज़ आया, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिवाइज करने की जरूरत है, वैसे मैं बोर्ड पे लेकर आ जाऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको एक और स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा, बस समझ लो, ठीक है, उतार लो हो सके तो, ठीक है। आगे दिखा देता हूँ।
तो सारा चीज़ जब कट जाएगा तो इतना आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया 18 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो आगे की वीडियोज़ में आएगा 19, 20, 21 बनाऊंगा उसको।